भगवान को प्रसन्न करने में जितना टाइम लगेगा, ऐसे तो कई जन्म बीत जाएगा भगवान को प्रसन्न करने में, आपको कई जन्म लग जाएगा। अगर आपका सरल विचार हुआ तो खेल खेल में इसी जन्म में प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन उससे जल्दी प्रसन्न आपके घर में माँ और पिता और गुरु हैं, वो ना चाहने पर एक बार आप निर्मल मन होकर चरण में गिर जाएंगे तो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ गुरु जी प्रसन्न हो गए और बोले देखो आपके नसीब में तो संतान नहीं है, परंतु अगर आपको संतान चाहिए तो संतान मिलेगा, परंतु आप उनको देख नहीं पाए, यानी दर्शन नहीं कर पाए। तो यहाँ यज्ञदत्त बोले भले ही मेरा नेत्र चला जाए, मां शर्मा बोली हे गुरुजी मेरा भी नेत्र चला जाए कोई बात नहीं, लेकिन नगर के वासी हमको बांझ कह के तो नहीं पुकारेंगे, एक पुत्र तो हमें आ जाएगा। तो अंत में ध्यान देना, एक वेदी से अनार उठाए, अनार, और वो अनार उनके हाथ में दिए, आंचल में दिए और बोले देवी आपके पति जब कथा करेंगे तो आप डेली एक अनार लेकर बैठ जाना, एक अनार लेकर बैठना, और जब कथा विराम हो तो ध्यान देना, जब कथा शुरुआत हो तो अनार लेकर आंचल में बैठना, और जब कथा विराम हो तो आरती के बाद में आप उस अनार को प्रणाम कर घर जाना, और सुबह सुबह खाली पेट में ध्यान देना अपने पति सास ससुर अगर हो तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर हैं तो सास ससुर का चरण रज, पति का चरण रज, इन दोनों के चरण रज ले लेना और मिला देना। अनार के दाना से, अनार से दाना निकाल लेना और इन चरणामृत में मिलाकर ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करके आप इन अनार के दाना को पा जाना खाली पेट में। याद रखना इस प्रकार का दिनचर्या पर डे होनी चाहिए, और कहीं शिव चर्चा हो, बृहस्पति पूजा हो, चाहे सत्संग की कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, चाहे शिव कथा हो और चाहे राम कथा हो, आप इन किसी भी कथा में आप बैठ जाइए। शिव कथा तो हर जगह होता है, शिव जी का चर्चा, वो चर्चा बोलते लेकिन हम बोलते हैं उसको कथा, समझ गए? कथा तो कथा जो होता है उसमें लेकर आप बैठ जाइए, और इसके बाद आप उनको पाइए घर में जाकर, डेली ऐसा हो और अच्छा तो कम समय में ही ध्यान देना आपके आंगन में लल्ला खेलेगा। ये व्यासपीठ से आशीर्वाद और स्कंद पुराण में भी ये बात दिया गया। अब जैसे किसी को केवल बेटी ही बेटी है, ध्यान से समझना, मानो किसी को बेटी ही बेटी है, बेटा नहीं है, या बेटा ही बेटा है, बेटी नहीं है, ध्यान देना। तो आप जब गर्भधारण करना तो 2.5-3 महीना यानी 2.5-3 महीना के बीच में आप जाकर अल्ट्रासाउंड करा, तो वहां पे देखना कि गर्भ में बेटी है, हमें बेटा चाहिए, समझ गए? गर्भ में बेटी है और आपको बेटा चाहिए, तो आप एक काम करना, आप कहां से भी मयूर का पंख ले आना। ये देख रहे हो मयूर का पंख है या नहीं? ऐसा मयूर का एक पंख ले आइए और उनको जला दीजिए, राख उसका 10 पुरिया में, ध्यान कागज 10 पुरिया में उनको 10 भाग उस राख को बना लीजिए, और गुड़ के साथ, गुड़ माने शक्कर, समझ गए? खाली पेट में सुबह सुबह ओम पति परमेश्वराय नमः 10 दिन लगातार इन राख को, मयूर के राख को और गुड़ के साथ आप पाएंगे। ओम पति परमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तो जो आपके
गर्भ में बेटी पल रही है, उसी में परिवर्तन बेटा ही बनकर प्रकट होगा। ये भी बात स्कंद पुराण में दिया है और आप भी पढ़ सकते हैं। समझ गए? इसके बाद ध्यान देना, तो ठीक इसी प्रकार से मां शर्मा और यज्ञदत्त किए। समय आने पर एक ध्यान देना, एक बालक को जन्म दिए। जैसे ही बालक को जन्म दिए तो पति पत्नी दोनों नेत्रहीन हो गए। तो इनके पास में एक दासी थी। वो दासी बोली कि हे माता, आप एक कुमार को जन्म दिया है, आप एक कुमार को जन्म दिया है, तो कान के द्वारा श्रवण किए। कान के द्वारा क्या किए? श्रवण किए। और कुमार, ये भी बात सुने, श्रवण और कुमार इन दोनों को मिला दिया जाए, उस बालक का नाम ही श्रवण कुमार हो जाता है। श्रवण कुमार, बोलो श्रवण कुमार की जय हो। तो यहाँ श्रवण कुमार का प्रागट्य हुआ। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। इधर श्री जब श्रवण कुमार प्रागट्य हुए तो मां शर्मा और अंधक मुनि ये रोने लगे और कहते हैं, हे भगवान, एक बालक आप दिया अच्छा है, परंतु थोड़ा एक क्षण के लिए कम से कम उस बालक का दर्शन करने का मौका तो आप दे देते। इस बात को बार बार रिपीट कर मां शर्मा रोती हैं और इधर यज्ञदत्त में नाम में परिवर्तन हो गया। उसका नाम पड़ गया अंधक मुनि। समझ गए? तो अंधक मुनि भी रोने लगे। तो अंत में वही श्रवण कुमार घुटना में चलने लगे धीरे धीरे। तो श्रवण कुमार जब घुटना में चलने लगे तो इधर ध्यान देना, इधर श्री ये दासी नहीं थी, दासी यहाँ नहीं थी, इसलिए कहीं चली गई थी। और वो श्रवण कुमार घुटना में जब चलने लगे तो वो घुटना में चलते चलते एक मिट्टी के कुआं में, ध्यान देना, मिट्टी के कुआं के पास में चले गए। और उस कुआं में श्रवण कुमार ससर गए, यानी नीचे ससरने लगे। तो वो कुछ घास पकड़ कर वो लटक गए, कुछ घास पकड़ कर वो लटक गए। जब लटक गए तो वो रोने लगे, अब भयंकर रोदन करने लगे। तो मां शर्मा मन में सोची, जे मेरा बेटा कोई संकट में है, क्यों इसे दिखाई नहीं पड़ता। वो दासी को किल्ला किल्ला कर आवाज दिए, अरे कोई है, कोई है, मेरे बेटा को बचाओ, मेरा बेटा ना जाने कोई संकट में है, रो रहा है, कोई तो नगरवासियों मेरे बेटा को बचा लो। इस प्रकार से मां शर्मा और अंधक मुनि रोते रहे। अंत में नहीं आए, ध्यान देना, कोई नहीं आए। तो इनका रोदन और श्रवण कुमार का रोदन, जब भयंकर रोदन हुआ तो इधर महाराज दशरथ जी, अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी उसी मार्ग से घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे। अनायास ये आवाज कान में आया और दौड़ते हुए महाराज दशरथ जी आए। ध्यान देना, छोटा बालक देखना, छोटा बालक जो होता वो छोटा बालक के पास में हाथ में आप अपना उंगली जरा लगा, उंगली समझ, उंगली पकड़ा देना तो आपका उंगली नहीं छोड़ेगा, वो कस कर पकड़ेगा, ऐसा कस कर पकड़ेगा कि आपको भी छोड़ाने में बल लगाना पड़ जाएगा। क्यों ऐसा बालक में ऐसा भाव रहता है? इसलिए रहता, ध्यान देना, विराट स्वरूप विश्वकर्मा भगवान, ध्यान देना, वो कर्म योगी है और वो माँ के गर्भ में जाकर उनका निर्माण करते हैं। कन्या या बालक का वो गर्भ में निर्माण करते। ध्यान देना, गर्भवती माता मानो गर्भ ना धारण हो रहा है
तो आप ओम विश्वकर्मणे नमः इस मंत्र का भी पाठ कर सकती है। समझ गए? तो विश्वकर्मा भगवान अपना उंगली से उसको हाथ में पकड़ाते हैं और बातचीत करते और समझाते भी, कई प्रकार का ज्ञान भी देते। और वही उंगली जब छूट जाता है, जब ये प्रागट्य होगा, जब वो छूट जाता है तो वो बालक रोता है। अगर अनायास आप अपना उंगली उसके हाथ में दे देंगे तो वो समझते हैं शायद विश्वकर्मा भगवान ही आ गया, इसलिए हाथ को पकड़ कर वो उंगली को नहीं छोड़ते। तो उसी प्रकार से कुछ घास इत्यादि उसके हाथ में आ गया और पकड़ लिया और झूल रहा है, वो झूल रहा है और रोता भी है। तो इधर महाराज दशरथ जी गिरते हुए श्रवण कुमार को उठाकर, ध्यान देना, श्रवण कुमार को यहाँ क्या किए, बचाए महाराज दशरथ। श्रवण कुमार को उठाकर और उनको अपने पास में लाए और माँ शर्मा जो रो रही थी उनके आंचल में श्रवण कुमार को दे दिए। अंधक मुनि और माँ शर्मा रोने लगी और कहती हैं कि हे राजन, आप कौन हैं? तो महाराज दशरथ जी हाथ जोड़ लिए, बोले हे माता, हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी हैं और इसी मार्ग से हम जा रहे थे और आपका ये लल्ला एक कुआं में गिरने के लिए वो कुछ घास पकड़ कर झूल रहा था। अगर वो घास नहीं रहता तो आपका लल्ला जल में गिर जाता, ना जाने आगे क्या होता, ये ऊपर वाला ही जाने। इस बात को सुनकर मां शर्मा रोने लगी। जिसके नयन में नेत्र नहीं है उन मां को बहुत कष्ट होता है। जिस मां को ज्ञान नहीं है, जिस पिता को ज्ञान नहीं है, उसे बहुत ही कष्ट होता है। ध्यान देना। तो यहाँ पर मां शर्मा बोली कि हे राजन, आज मेरे इस आंचल को उजरने से आपने बचा लिया। आज मेरे इस आंचल को आपने उजरने से बचा लिया। आज मैं आपको आशीर्वाद दे रही हूं, जे आपके आंगन में भी लल्ला खिलेगा, ये मेरा आशीर्वाद है। महाराज दशरथ खुश हो गए, अयोध्या चले आए। इसके बाद श्रवण कुमार इधर बड़े तो भरद्वाज ब्राह्मण की बेटी, ध्यान देना, विद्या देवी, इनके साथ में श्रवण कुमार का विवाह करा दिया गया। जब विवाह हो गया तो श्रवण कुमार वो भिक्षा मांगने के लिए जाते थे। ध्यान से समझ, श्रवण कुमार भिक्षा मांगने के लिए जाते थे और भिक्षा मांगकर, ध्यान से समझना, भिक्षा मांगकर आते थे तो घर का भोजन चलता था। तो श्रवण कुमार चला गया और भिक्षा मांगने, ध्यान देना, आपकी पुत्रवधू यानी पुतहू, आपकी पुतहू आई है तो आपकी पुतहू मानो दूसरे घर से आपके घर में आई है तो वो पुतहू, ध्यान देना, वो पुतहू मानो बिगड़ी हुई नहीं है, सत्य पर चलने वाली है। तो पड़ोसन जो है अगर उसके पास में आन जान करना प्रारंभ कर देगी, अगर वो पड़ोसन स्वयं बिगड़ी हुई है तो उनके साथ में आपकी पुतहू भी श्रोताओं बिगड़ जाएगी। अगर आपकी पुतहू सत्य रूपी होगी और धर्म से जुड़े हुए होंगे, राम ग्रंथ को हाथ में लिए होंगे, शिव ग्रंथ को हाथ में लिए होंगे, तो वो पुतहू अगर आपके घर में आएगी तो याद रखना, बिगड़ा हुआ पड़ोसी अगर उनके पास में आ जाएगी तो वो भी सुधर कर अपने घर में चली जाएगी। उनके लिए जोरदार ताली बजा दे भक्तजनों, सदैव इनका मंगलमय हो। तो ये पुष्प दिया, इनके लिए भी ले जाए।
अच्छा, घर में जो होता है समझ गया, पूर्वा ले लिया। ठीक ठीक, ये मिल जाएगा। अब जाने की जरूरत है तो आपकी पुतहु अर्थात मां शर्मा यानी श्रवण कुमार की पत्नी विद्या देवी बिगड़ गई पड़ोसन से, बिगड़ गई। जब यह बिगड़ गई तो पड़ोसन बोली देखो आपकी जो सास है ससुर है वो तो मर जाएगी, अरे खीर यानी तस्मै उनको खिलाने से क्या लाभ, अपने पति को खिलाओ ना और तू स्वयं खा, तभी तो मजबूत होएगी, और वो मजबूत होगा तभी तो उसको बल आएगा और वो भिक्षा ज्यादा ही मांग कर लाएगा। इसलिए ऐसा करो और अपनी सास को वो खीर जल वाला खिलाओ, फीका, उसको खिलाने से क्या लाभ, मर जाएगा कोई बात नहीं। ऐसा बात मन में इनको बताया और इसका मन बिगड़ गया। बोले कैसे मैं बनाऊंगी, एक ही अंडा है और मेरा पति दो देखेगा तो यहाँ लड़ भी सकता। तो यहाँ पर बोली एक काम करो, हम तेरे लिए एक बढ़िया हंडा लाऊंगा। तो वो कुम्हार के यहाँ गए, पड़ोसन माता वो कुम्हार के यहाँ जाकर और एक हंडा बनाए मिट्टी वाला, तो बीच में दीवार दे दी। दीवार नहीं समझे, हंडा है परंतु उसके नीचे में एक दीवार है बीच में, आधा डुप्लीकेट खीर और आधा ओरिजिनल तस्मै ही बनता था। पति देख लिया कि हमारी पत्नी भोजन बना रही है, एक ही अंडा है तो उसमें तो कुछ सोच ही नहीं सकते। तो आधा में केवल नाम मात्र दूध थे और आधा में खीर और तस्मै में अंतर है। खीर उसको कहा जाता जो चावल को दूध से चावल को जल से सिजाया जाए और नाम मात्र दूध को डाला जाए, उसको खीर कहा जाता। और तस्मै उसको कहा जाता जो दूध से ही चावल को सिजाया जाए, उसी को ही तस्मै कहा जाता। तो यहाँ खीर और तस्मै दोनों तैयार हुए। तो खीर सास ससुर, तस्मै पति को दे। एक दिन अनायास श्रवण कुमार पहले आया और श्रवण कुमार बैठ गए, तो अपने पति को विद्या देवी तस्मै लाकर दे दिए थाली में परोस करके, आप पाइए। और दूसरा थाली में फिर गए तो इतने में श्रवण कुमार मन में सोचे कि भाई बहुत दिनों के बाद आज भोजन का टाइम में हम बैठ गया, आज क्यों ना अपनी माँ को मैं भोजन पावाऊं, पिता को भोजन पावाऊं। श्रवण कुमार हाथ में ये तस्मै लिए और पिता के मुख में दिए। जैसे ही पिता भोजन को पाए उसके बाद माँ को भोजन पाए तो माँ के अश्रु बिंदु गिरने लगे, पिता के आंखों से नयनों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। तो श्रवण कुमार बोले माँ आप रो क्यों रही है? तो माँ बोली बेटा हम ये बार बार सोच रही हूँ कि आज ये खीर का चमत्कारी है या ये तस्मै का चमत्कारी है या तेरे हाथ का जादू है बेटा। आज ये तस्मै बहुत ही प्रिय मिठास लगता है। तो श्री श्रवण कुमार बोले माँ क्या ये तो भोजन डेली बनता? बोले नहीं बेटा आज परिवर्तन है भोजन। तो श्रवण कुमार मन में बिठाए कि कोई और बात तो नहीं। तो वो रसोई घर में गए। रसोई घर में जैसे ही उन मिट्टी के बर्तन का ढक्कन को हटाए तो बीच में देखे दीवार और एक बगल केवल पानी जैसा ही खीर। तो श्रवण कुमार समझ गए मेरी माँ को ये भोजन नहीं पवाए थे, आज मेरी माँ तभी तो रो रही है। इसलिए वहां पर श्रवण कुमार क्रोध में आए और श्रवण कुमार बोले विद्या आपने बहुत बड़ा अपराध किया, मेरे पिता के साथ में मेरी माँ के साथ में आपने भोजन नहीं दिया, इसलिए आज अब इस कुटिया को छोड़कर जा रहा हूं।
तो अपनी माँ और पिता को गोदी में उठाए श्रवण कुमार जा रहे थे। विद्या देवी अपना गलती को स्वीकार कर अपने सास ससुर के चरण को पकड़ ली और ये भुकार बांध रोने लगी कि हे माता, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जे आपको हमने तस्मे नहीं पवाया, हम आपको जल नाम मात्र खीर पवाया, इसलिए हे माता आज मेरे पति छोड़कर हमें जा रहे हैं, इसलिए आप हमारे पति को समझाइए जे आज के बाद दोबारा हमसे ऐसा कभी गलती नहीं होगा। हे माता, आप हमें बार बार क्षमा कर दीजिए। तो इस बात को सुनकर माँ प्रसन्न हो गई। ध्यान देना, इस बात को सुनकर माँ प्रसन्न हो गई और श्रवण कुमार को समझाई। श्रवण कुमार अपनी माँ के बात को समझ गए। इसके बाद विद्या देवी और श्रवण कुमार माता पिता के साथ में सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात, पति पत्नी मिलकर बैठे थे। अर्धरात्रि में उठकर विद्या देवी रो रही थी। तो श्रवण कुमार बोले कि देवी आप क्यों रो रही हैं? तो विद्या देवी बोली कि हे नाथ, क्या मेरे सास ससुर का नेत्र वापस नहीं आ सकता? कुछ ऐसा प्रयत्न करूं जिसमें मेरे सास और ससुर का नेत्र वापस आ जाए और हमको और आपको सास और ससुर कभी दर्शन नहीं किया, उसके दिल में, उसके हृदय में कैसा अनुभूति होता होगा। इसलिए अगर इनको नेत्र वापस आ जाए तो बहुत आनंद आएगा, ऐसा कोई उपाय ढूंढा जाए। तो अंत में पति पत्नी विचार किए और उन्हीं संत के पास में आए जिन संत के कृपा से, ध्यान देना, श्रवण कुमार का प्रागट्य हुआ। चरण में जाकर पति पत्नी गिर गए और मांग की। और तो ऋषिवर बोले देखो, आप अपने पिता और माँ को आप तीर्थ कराइए। तीर्थ, ध्यान देना, आप उनको तीर्थ कराइए तो उसी से आपके सास ससुर इनका नेत्र वापस आ जाएगा। श्रवण कुमार खुश हो गए, विद्या देवी खुश हो गई। ये प्रसन्न होकर के एक कांवर बनाए और कांवर में, ध्यान देना, उस कांवर में माँ और पिता को बिठाए। आपके सुल्तानगंज बाबा धाम में आए, माँ और पिता को स्नान कराया और जिस स्थान में भगवान शिव के लिए जल लेना चाहिए उस स्थान में पिता को बिठाए। जिस स्थान में माँ पार्वती के लिए जल लेना चाहिए उस स्थान में अपनी माँ को ही श्रोताओं बैठा दिया और बोलबम का मंत्र जाप करते हुए कांवर को उठाए और बाबा धाम की ओर चल दिए। शिव गंगा में जल भरे और माँ को गोदी में, पिता को गोदी में लेकर भगवान शिव को जल चढ़ाया। इसी प्रकार से तीर्थ करते हुए बद्री का आश्रम थोड़ा ऊंचा में है और उसी में जा रहे थे। तो ऊपर पर जब चढ़ रहे थे तो विद्या देवी, ध्यान देना, वो पीछे में, श्रवण कुमार आगे में कमर लेकर के जा रहे। तो विद्या देवी, ध्यान देना, वो जब पर्वत पर चढ़ रही थी तो उनका चरण थोड़ा फिसल गया। बद्री का आश्रम की बात, उसी मार्ग में चरण जब इसका फिसल गया तो विद्या देवी चिल्लाने लगी, हे प्राणनाथ हमें बचाइए। तो श्रवण कुमार इस बात को सुन लिए। श्रवण कुमार देख लिए और विद्या देवी एक ऊंचा से लुढ़कते हुए, गिरते हुए, टकराते हुए और अंत में एक खाई में श्रोताओं गिर गए। जब खाई में गिर गए तो इधर श्रवण कुमार अपने पत्नी को देखे गिरते हुए तो वो श्रवण कुमार रोने लगे। श्रवण कुमार एक वृक्ष के पास में आए और एक वृक्ष के पास में आए और उन वृक्ष में अपनी माँ और पिता को रख दिए। श्रवण कुमार बोले, माँ, हे पिताश्री, आप इस वृक्ष को पकड़ कर रही हैं,
और जब तक मैं ना आऊं, हे माता बार बार निवेदन है, आप इस पैर को मत छोड़ना माँ, आप इस पैर को मत छोड़ना। और माँ घबराई, बोले बेटा कोई बात क्या? बोले माँ कोई बात नहीं, हम तुरंत आता हूँ, लेकिन माँ आप इस पैर को मत छोड़ना, कितना भी कोई बात हो, लेकिन पैर को आप मत छोड़ना। तो क्यों? मानो नेत्रहीन है, थोड़ा पैर को छोड़ेंगे, एक तो हमारी पत्नी गिर गई और मेरी माँ भी गिर जाएगी, तो फिर मेरा पुत्र धर्म सदा के लिए ही नष्ट हो जाएगा। श्रवण कुमार ऊपर से धीरे धीरे किसी प्रकार से खाई में आया, और खाई में ये अपने पति को बार बार विद्या देवी याद करती थी, परंतु थी अभी जीवित, इनका मृत्यु नहीं हुआ था। तो विद्या देवी का हर अंग टूट चुका था। तो श्रवण कुमार अपने पत्नी को उठाकर गोदी में लिए और विद्या देवी रोने लगी। विद्या देवी कहती है, हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आज मैं भाग्यवान हूं, जे अंतिम साहस और अंतिम विदाई आज मैं अपने पति के गोद में होंगी, आज मैं सत्य में भाग्यवान हूं। विद्या देवी रोते हुए अपने पति को याद करती है, और श्रवण कुमार वो रोने लगे, बोले देवी अगर आप हमें छोड़कर चली जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? हम शेष जिंदगी कैसे निर्वाह करेंगे? मेरी माँ मेरे पिता इनको नेत्र नहीं है, अगर हम भिक्षाटन के लिए जाता हूँ तो आप हमारी माँ का ख्याल रखती हैं, मेरे पिता का ख्याल रखती हैं, और मेरे पिता और मेरी माँ का नेत्र वापस आएगा, वो अगर आपको ढूंढेंगे तो हम क्या उत्तर दूंगा? विद्या देवी बोली, हे प्राणनाथ, आप मेरी माँ से बोलना जब नेत्र वापस आ जाए, पहले मत बोलना है। आप मेरी माँ से बोलना कि हे माता, आपकी विद्या देवी आपके तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रा कराते कराते और ये बद्री का आश्रम जाने के मार्ग में चरण फिसल गया, और आपके पुत्र वधू इन खाई में गिर गई, और अंत में मेरे ही गोदी में आपकी पुत्र वधू प्राण को त्याग दिया है। आप मेरी माँ मेरे पिता को कह देना। तो विद्या देवी रोते हुए श्रवण कुमार रोने लगे, और अंत में विद्या देवी के शरीर को देखकर, जब पत्नी अंतिम सांस गिनती है तो पत्नी का धड़कन तेज उससे भी ज्यादा तेज उनके पति का हो जाता है। अगर पति मानो प्राण को त्यागने के लिए जा रहे हैं तो पति का जो धड़कन चलता उससे ज्यादा तेज पत्नी का ही चलन प्रारंभ हो जाता। यहाँ श्रवण कुमार बार बार उनका धड़कन तेज हो रहा है, और कहता है देवी आप मुझे छोड़कर मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ देवी, हमारा बात मानो, मत जाओ। तो वो हाथ जोड़कर और ओम पति परमेश्वराय अपने पति के मुख को देखते हुए विद्या देवी ओम पति परमेश्वराय, ओम पति परमेश्वराय नमः, इस प्रकार से जाप करते करते विद्या देवी अपने प्राण को ही अपने पति के गोद में ही त्याग दिए। श्रवण कुमार फुट फुट कर रोने लगे। श्रवण कुमार रोने लगे, देवी आज हमें छोड़कर आप चली गई, एक आप थी सहारा, जब माँ और पिता का मैं सेवा किया करता था, और आज ये भी छोड़कर चली गई, मैं माँ का कैसे सेवा करूंगा? ध्यान देना, किसी का पत्नी अगर चली जाती है तो पति को बहुत बड़ा संकट आता है, बहुत बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार से श्रवण कुमार फुट फुट कर रोने लगे, और अंत में उनका अग्नि संस्कार, कुछ लकड़ियां इकट्ठा किए, अपने पत्नी के शरीर को अग्नि में प्रवेश किए, और विद्या देवी जलकर भस्म हुई। उनके राख को ध्यान देना,
उनके राग को एक कपड़े में लपेटकर वो अपने पास में रख लें कि विद्या देवी जब मेरी माँ का नेत्र वापस आएगा, जब मेरी माँ हमें देखेंगे और जब तुझे याद करेंगे तो अपनी माँ को मैं यही राग दिखाऊंगा कि माँ आपकी पुत्र वधू ये पर्वत पर से तीर्थ करते हुए मार्ग में ऊपर से नीचे गिर गई और उसी का राग है माँ, और यह राग देख करके मेरी माँ अपने सीने में धैर्य रखेगी, इसलिए इस राग को मैं देवी अपने पास में लेकर के जा रहा हूँ। इस प्रकार से रोते हुए श्री श्रवण कुमार अपनी माँ के पास में आए और माँ बोली बेटा आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है बेटा? बोले माँ कहीं कोई बात नहीं। तो अंत में अपनी माँ को लेकर बद्री का आश्रम में तीर्थ कराए और इसके बाद ध्यान देना श्री श्रवण कुमार अयोध्या की नगरी की तरफ आए और पास में ही सरयू महारानी, तो एक कुटिया में श्रवण कुमार रुक गए और मन में विचार किए कि संध्या हो गया, आप इस जगह से जाना अच्छा नहीं। तो वहां पर रुक गए तो माँ और पिता बोले बेटा हमको प्यास लग गया, हमें जल चाहिए। तो श्रवण कुमार बोले माँ जल तो नहीं है, अच्छा जल लेकर मैं आ रहा हूं। ध्यान देना माँ के पास में नेत्र नहीं है, यानी दिखाई नहीं देता, दृष्टि नहीं है, पिता भी नहीं है, तो इनको ये मालूम नहीं कि संध्या हुआ या सुबह हुआ, इसको कुछ मालूम नहीं। तो अंत में जैसे ही बोली माँ शर्मा कि हमें जल चाहिए, तो जल का बात जैसे ही आया तो माँ इस श्रवण कुमार एक घड़ा ली और देखो कोई अगर घटना घटने वाला होता है, जैसे आपके बेटा के साथ में कोई मानो घटना घटने वाला है या आपके पति के साथ में कोई घटना घटने वाला है, तो वो पत्नी वो माँ वो पहले ही उसको मालूम पड़ जाता है। अगर वो माँ आपको सावधान कर दे कि बेटा मत जाओ, या वो पत्नी आपको सावधान कर दे आप मत जाइए। देवी तारा बाली को संकेत किए थे कि हे प्राणनाथ आप मत जाइए, लेकिन बाली अपने पत्नी के बात को काट दिया। रावण मां मंदोदरी रावण को संकेत किए थे, मां मंदोदरी के बात को काट दिया और अंत में उसका ही श्रोताओं मृत्यु हुआ। इसलिए कभी भी अभाव अगर मानो कहीं जा रहे हो, अगर आपके अनायास पत्नी इस बात को कह दे हे प्राणनाथ आज मत जाइए आप कल जाना, तो याद रखना इन बात को अगर आप रख लेते हैं कितना भी बड़ा काम हो, तो आपके ऊपर जो संकट आने वाला है वो आपकी पत्नी के पति वर्ता स्त्री के कारण, ध्यान देना उन धर्म के कारण वो संकट ही टल जाएगा। इसलिए तो यहाँ माँ मना की बेटा मेरा मन घबरा रहा है आप मत जाइए। तो श्री श्रवण कुमार बोले माँ अगर आज जल में नहीं पिलाऊंगा तो मेरा पुत्र धर्म समाप्त हो जाएगा, इसलिए माता आप हमें मत रोकिए और हम आपको प्यास में रखना नहीं चाहते। हम तुरंत गया और जल लेके यूं आया, आप मत घबराना। माँ के चरण में श्रवण कुमार गिर गए। अपनी माँ के चरण को जब उन्होंने छुआ स्पर्श किया, पिता के चरण को स्पर्श किया, श्रवण कुमार की आंखों से अश्रु बिंदु गिरने लगे। श्रवण कुमार रोने लगे, मन में सोचे हे विधाता क्या ये माँ का चरण का फिर दोबारा दर्शन नहीं होगा? क्या ये मेरे पिता का चरण का दर्शन नहीं होगा? क्या मैं जल लाने के लिए जा रहा हूँ कोई अनहोनी होने वाला है? इस प्रकार से श्रवण कुमार
बार बार इस बात को मन में विचार कर अपने माँ और पिता के चरण का दर्शन कर बार बार वो फुट फुट कर रोने लगे। और अंत में श्रवण कुमार, ध्यान देना, श्रवण कुमार वो घड़ा लेकर के जल में आया, जल में घड़ा को डुबाए। जैसे ही डुबाए तो उन घड़ा में थोड़ा बुलबुला होता। आप घड़ा में, घड़ा को जल में डुबाना, वो कुछ बुलबुला छोड़े, तो वो बुलबुला ध्यान देना जब छोड़ने लगा तो उसी समय महाराज दशरथ जी शब्द विधि बाण, संध्या कालीन, थोड़ा तेज संध्या था, उन समय में वो बाण का अभ्यास कर रहे थे। तो सोचा, जब आवाज आया तो मन में सोचे कोई खग मृग है जो जल पी रहा है। इस बात को महाराज दशरथ जी मन में बैठाए और धनुष पर, ध्यान देना, शब्द विधि बाण को रख दिया और उन आवाज को संकेत मन में बैठा कर बाण को छोड़ दिया। श्रवण कुमार वो घड़ा जल भरकर जैसे उठाए ही थे और वो बाण आकर श्रवण कुमार के छाती में लग गया। श्रवण कुमार ध्यान से गिर गए और उनके सीने में वो बाण चुभ गया और श्रवण कुमार रोने लगे। श्रवण कुमार कहता है, माँ 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 बचाओ, माँ बचाओ। ध्यान देना, बेटे के ऊपर अगर कोई संकट आता है या कोई मानो विपत्ति आ गया तो वो पहले माँ को याद करता है। श्रवण कुमार माँ को याद करने लगे, माँ हमें बचाओ, माँ हमें बचाओ, किसी ने हमको बाण मार दिया है, माँ मेरे सीने में चुभ गया है, मुझे बचाओ। इस प्रकार से रुदन करते हुए श्रवण कुमार वो जमीन में गिर गया और इनकी आवाज को सुनकर महाराज दशरथ जी भागते हुए आए और श्रवण कुमार को उठाकर गोदी में जल के किनारे में रखे। और श्रवण कुमार बोले कि आप कौन हैं? बोले हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ हूं। हम सोचा कोई खग मृग है जल पी रहा है। तो ये श्रवण कुमार बोले, हे महाराज, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मैंने आपका क्या बिगाड़ा जो ये बाण मेरे सीने में अपने मार दिया? हमसे यही अपराध हुआ कि बिना पूछे हम ये जल लिया, सरयू महारानी से हम जल भरे, यही एक मैंने अपराध किया। क्या जल पीना भी अपराध है क्या? तो ध्यान देना, श्री श्रवण कुमार कहते हैं कि हे महाराज, आप ये काम करिए, मेरा निवेदन है, आप मेरी माँ को, ध्यान देना, आप मेरी माँ को, आप मेरे माँ और मेरे पिता को मेरे घर पर छोड़ दीजिएगा। अब मैं तो जीवित नहीं रहूंगा, मेरी माँ नेत्रहीन है, मेरे पिता नेत्रहीन है, और इस वन में रहेंगे तो कौन उसको रोटी पवाएगा, कौन उसको जल पिलाएगा? अगर नगर में रहेंगे तो कम से कम समाज का व्यक्ति को दुख होगा, तो कम से कम देख करके भाई देखो इसको संतान नहीं, कम से कम एक लोटा जल पिला दो। मेरी माँ मेरे पिता को जल भी अवश्य पिला देगा। अगर मेरे माँ और पिता इन जगह में रह जाएंगे, वन में रह जाएंगे, तो मेरी माँ तरफ तरफ कर मर जाएगी, मेरी माँ मर जाएगी, मेरे पिता मर जाएंगे। इसलिए महाराज आपसे विशेष निवेदन है, मेरी माँ को आप मेरे घर पर छोड़ दीजिएगा। महाराज दशरथ जी बोले, आप मत घबराइए, हम आपका उपचार कराएंगे। श्रवण कुमार बोले, हे महाराज, मेरा उपचार नहीं हो सकता, इसलिए कि मेरा प्राण अब निकलने पर है, और ये घड़ा लीजिए, ये घड़ा आप लेकर जाइए और आप मेरी माँ को कुछ मत कहना, आप मेरी माँ को कुछ मत कहना, और पहले जल पिलाना। ध्यान देना, पहले जल पिलाना।
तिनको हित सो नीर पिबाई पाछे कहियो सब समझाई। आप पहले मेरी माँ को जल पिलाना, मेरा जल पहले मेरी माँ को जल पिलाना, उसके बाद मेरी माँ को कहना कि हे माता, आपका जो बेटा था श्रवण कुमार, वो मेरे बाण के द्वारा उसका मृत्यु हो गया। इसके बाद बोलना, अगर आप पहले बोलेंगे तो मेरी माँ बिना जल पिए ही अपने प्राण को ही त्याग देगी। तो श्री ध्यान देना, श्री श्रवण कुमार के सीने से महाराज दशरथ जी बाण को निकाले। जैसे ही बाण को खींचे तो श्रवण कुमार रोने लगे और श्रवण कुमार रोते हुए कहते हैं, से जब ही निकालियो बाना ओंकार का छोड़ियो प्राण। जैसे ही बाण को निकाले तो जोर से श्रवण कुमार खिलाए, जोर से माँ माँ माँ, ओ माता पिता नमः। ये माता पिता का स्मरण करने का मंत्र है। श्रवण कुमार इस मंत्र का उच्चारण किए, ओम माता पिता नमः, ओम माता पिता नमः। अंत में श्रवण कुमार अपने शरीर से प्राण को ही छोड़ दिया। श्रवण कुमार का मृत्यु हो गया और अंत में जब मृत्यु हो गया तो महाराज दशरथ जी घड़ा में जल लेकर आए और महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोल रहे। उनके आहार से मां शर्मा कहती कि श्रवण कुमार आ गया, श्रवण कुमार आ गया बेटा, आ गया बेटा, आओ बेटा, लाओ जल, लाओ बेटा जल पीऊंगा। तो महाराज दशरथ जी कुछ नहीं बोले, बिन बोले हम पियहि ना नीरा, सुन भय दशरथ अधिक अधीरा। तो महाराज दशरथ जी को कह रहे हैं कि बेटा श्रवण कुमार आप बोलो, अगर आप नहीं बोलोगे तो बिना बोले हम आपके हाथ से जल नहीं पीऊंगा बेटा। पुत्र ना बोलत आज तुम हमसे सुंदर वे, कारण कवन सो कहव सब जासो हो जिए। बेटा आप क्यों नहीं बोलते? इसका अर्थ है अपने पति पत्नी में बात करने लगे, यही सोच एक बात बोलूं, श्रवण कुमार क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे श्रवण कुमार इसलिए नहीं बोल रहे हैं, श्रवण कुमार तीर्थ कराते कराते थक चुका है, इसलिए मेरा बेटा नहीं बोल पा रहा है। माँ बोली बेटा आप ये काम करो, आप तीर्थ कराना छोड़ दो, हमें बेटा नयन नहीं चाहिए, हम नेत्रहीन होकर हम समय को व्यतीत कर लूंगी, परंतु बेटा तेरा नाराजगी हम सहन नहीं कर पाऊंगे, इसलिए बेटा चलो घर लौट जाते हैं। अरे मेरे दोनों नयन का तारा आप ही हो बेटा, आप क्यों घबरा रहे? तो फिर भी नहीं बोले, बोले बेटा क्यों नहीं बोल रहा है, क्या बात? तो श्री महाराज दशरथ जी बोले कि हे माता आप पहले जल को पी लीजिए। तो माँ शर्मा बोली कि आप कौन हैं? तो महाराज दशरथ जी बोले हम अयोध्या के राजा महाराज दशरथ जी और आप जल पी लीजिए। बोले मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? तो महाराज दशरथ जी बोले हे माता पहले आप जल पी लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। तो माँ शर्मा और अंगद मुनि बोले नहीं नहीं, आप पहले हमें हमारे बेटा के बारे में बताइए, मेरे बेटा कहाँ है?
जब तक आप मेरे बेटा के बारे में नहीं बोलेंगे तब तक हम जल को नहीं ग्रहण करेंगे। तो अंत में यहाँ बोले कि हे माता आप हमें क्षमा कर देना, जे आपका बेटा हम सोचा के ये जल पी रहा है, इसलिए हम शब्द विधि पान का अभ्यास कर रहा था और वो शब्द विधि पान हम छोड़ दिया और आपके बेटा श्रवण कुमार के सीने में वो पान लग गया और आपका बेटा श्रवण कुमार प्राण को त्याग दिया है। माँ रोने लगी। जिसका बेटा चला जाता है, जिसका बेटा चला जाता, जिनका पति चला जाता, जिनकी पत्नी चली जाती है, उस व्यक्ति से पूछो कि बिछुड़ने का क्या दुख होता है। तो यहाँ पर रोने लगे, माँ किला किला कर रोने लगी, बेटा श्रवण कुमार तू मुझे छोड़कर चला गया बेटा। अंत में महाराज दशरथ जी को बोले, हे महाराज आप हमें हमारे बेटे के पास ले चलिए। तो इधर महाराज दशरथ जी किनारे में लाए और अपने बेटे को गोदी में उठाए और यहाँ माँ कहती है, पुत्र ना बोलत पुत्र उठाय गोद करी महतारी, रोवन लागी शब्द कर पुत्र उठाय गोद महता, पुत्र माँ शर्मा बोली कि हे महाराज आप अपना एक काम करो, आप चीता बनाइए चीता। तो महाराज दशरथ जी लकड़ी को इकट्ठा किया गया और माँ शर्मा पति पत्नी बैठ गए चीता पर। और इसके बाद श्रवण कुमार को अपने गोदी में बोले आप हमें दे दीजिए। तो महाराज दशरथ जी श्रवण कुमार को उठाकर मां शर्मा के गोदी में दे दी। इसके बाद मां शर्मा बेटा को देखकर छूकर रोती है और महाराज दशरथ जी हाथ जोड़कर विनती की कि हे माता आपका बेटा श्रवण कुमार चला गया तो आप उदास मत होइए। श्रवण कुमार के जगह पर आप हमें बेटा के रूप में आप हमको स्वीकार कर लो माँ।
परंतु आप अपना प्राण त्याग मत करिए। मां शर्मा बोली कि हे राजन, आप मेरा बेटा का उपाधि क्या लोगे? अरे मेरा बेटा एक ही है इस संसार में और वो है श्रवण कुमार। आज वो मेरा बेटा श्रवण कुमार हमें छोड़ करके चला गया, और अगर मेरा बेटा चला गया तो हम किसके सहारे? इससे अच्छा है बेटा के साथ में मैं भी चला जाऊं। बेटा के मुख में मां शर्मा चुमन की, बेटा आज के बाद तेरे मुख में मैं चुमन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बेटा आज मैं जी भर के चुमन कर रही हूं। मां चुमन करती है होठों में, नैनों में, मस्तक में, इस प्रकार से मां चुमन करती है बेटा के स्पर्श कर। और इसके बाद इधर अंधक मुनि श्रवण कुमार के चरण को दबा रहे हैं। बेटा आप इसी चरण से चल करके आपने तीर्थ कराया और आपका ये चरण दुख रहा होगा बेटा। आज मैं तेरे चरण को दबा देता हूं और ये आपका पीड़ा समाप्त हो जाएगा बेटा। बेटा का जो तल्लू था, तल्लू चरण का तल्लू, उन तल्लू में अंदर चुमन की। बेटा इसी तल्लू से, इसी चरण से आप नंगे पांव में चलकर हमको तीर्थ कराना। इसलिए बेटा हम इस तल्लू को मैं चुमन कर रहा हूं। पिता उनके चरण में चुमन किए और घुटन में, चरण में बार बार चुमन कर। बेटा आज के बाद ना ये तेरा चरण मिलेगा बेटा, ना ये तेरा पिता तुझे मिलेगा। तू मुझे छोड़कर चला गया बेटा, आज मैं तेरे साथ साथ तेरी माँ और तेरे पिता भी आ रहे हैं बेटा। तो माँ शर्मा रोते हुए विधाता से बोली कि हे विधाता ध्यान देना, माँ जो होती है, माँ अपने बेटा को पाने के लिए अपने शरीर के हर अंग को टुकड़ा कर देती है। आज ये माँ, ध्यान देना, आज ये माँ अपने नयन को गंवा दिए, इसलिए एक केवल बेटा के लिए, एक संतान के लिए माँ अपने नेत्र को गंवा दिए। नेत्र नहीं भी रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरा बेटा तो रहेगा। और ध्यान देना, जब पति पत्नी एक हो जाते तो पत्नी कहती है पति से कि अगर आप हमको प्रसन्न करना चाहते तो आप अपनी माँ का कलेजा काट करके लाइए। तो वो बेटा अपने पत्नी के बात को मानकर क्षण भर का सुख के लिए और माँ के पास आ जाते हैं, वृद्ध माँ के पास, और माँ को रोटी तक नहीं देते खाने के लिए, और उस माँ के पास आ गया। और वो बेटा कहता माँ आपका हमें कलेजा चाहिए। बोले बेटा कलेजा क्या करोगे? बोले माँ हमारी पत्नी बोली है अगर आप कलेजा लाओगे तो आपसे मैं प्रेम बढ़ा दूंगा। तो माँ बोली बेटा अगर मेरा कलेजा ले लेने से आपका घर बस जाए बेटा, आपका परिवार बस जाए, तो बेटा देख क्या रहे, ये तेरे माँ का सीना है और देख ये अस्त्र रखा हुआ है, आप इस कुल्हाड़ा का मेरे सीने में प्रहार करो और सीने को फाड़ कर बेटा इस कलेजे को आप लेकर चले जाओ। और वो बेटा, ध्यान देना, वो बेटा अस्त्र को उठाया, कुल्हाड़ा माँ के सीने में प्रहार किया, माँ के सीने में प्रहार किया और माँ रोने लगी। माँ ध्यान से जमीन में गिर गई और माँ के सीने को फाड़ दिया। माँ जीवित है, देख रही है। माँ अपने बेटे
माँ अपने बेटा को देख रही है कि मेरा बेटा आज देखो मेरे सीने में कुल्हाड़ा चलाकर मेरे सीने को फाड़ दिया है और मेरे कलेजे को काट करके लेकर जा रहा है। और वो माँ रोते हुए कहती है बेटा जा बेटा तेरा कल्याण हो बेटा तेरा कल्याण हो। वो माँ बेटा बेटा कहते हुए वो प्राण को त्याग किए माँ। और वो बेटा कुछ दूर आगे गए और वो बेटा एक ठोकर लगा चरण में और वो धाम से गिर गया और जैसे ही गिर गया ऊपर में जैसे ही वह गिर गए ध्यान देना वो कलेजे का टुकड़ा छिट कर कुछ दूर में चला गया और जैसे ही दूर गया उन कलेजे से ध्यान देना आवाज आया और वो कलेजे से आवाज आया कि बेटा कहीं तुझे चोट तो नहीं आया। ध्यान देना ये बात जो आया कलेजे से आवाज आया माँ का आवाज कि बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आया। इनके अंदर में ज्ञान का पट खुल गया और देखा मेरे माँ का देखो कलेजा है और इस कलेजे से आवाज मेरी माँ का आ रहा है। अरे पत्नी से तो बढ़कर मेरी माँ थी, आज मैंने बहुत बड़ा अपराध किया जब अपनी माँ का ही मैंने हत्या किया। माँ के पास दौड़ते हुए जैसे ही आए माँ तो चल बस माँ तो बेटा बेटा कहते प्राण को त्याग गया। वो माँ के सीने में ध्यान देना अपना सिर पटकने लगे चरण में सिर पटकने लगे माँ मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। माँ ऐसी होती बेटा के सुख के लिए अपना भी प्राण को दांव पर देते और अंत में हाथ में मसाले लिए और हाथ में मसाले लेकर महाराज दशरथ जी को बोले हे महाराज जिस प्रकार से अपने बेटा के वियोग में मैं अपने शरीर को जलाने के लिए जा रहा हूं और पति पत्नी हम दोनों शरीर को जलाने के लिए जा रही हूं बेटा के साथ में जलने के लिए जा रही हूं और जिस वियोग में मैं रो रहा हूं तड़प रहा हूं ठीक उसी प्रकार से ऐसा ही बेटा आपके घर में प्रकट होगा और आप अपने बेटा के वियोग में तरफ तरफ कर मरोगे। ये मेरा श्राप है। इस श्राप को सुनकर महाराज दशरथ जी ध्यान देना रोने लगे और जो खुश भी हुए जो शर्मसार नहीं हो रहे थे। तो अंत में विधाता को बोले हे विधाता अगर अगला आप हमको जन्म देना तो हमें पुत्र के रूप में यही मेरा बेटा श्रवण कुमार देना। भले ही आप हमें उस जन्म भी नेत्रहीन ही दे देना कोई बात नहीं लेकिन बेटा मेरा श्रवण कुमार ही चाहिए। तो इस प्रकार से ध्यान देना जब मसाल माँ शर्मा के हाथ में थे और चिता में लगाया पूरा चिता में अग्नि पकड़ लिया माँ के शरीर में पकड़ लिए पिता के शरीर में। तो माँ के शरीर में जब पीड़ा पहुंचे तो माँ तड़प रही थी और अपने बेटा को आंचल में छुपा रही थी। बेटा कहीं तेरे शरीर में आग तो नहीं पकड़ रहा है बेटा देख बेटा मेरे शरीर में अग्नि पकड़ लिया बेटा और बहुत दर्द होता है। वो माँ रोते हुए उस स्थिति में भी अपने बेटा को अपने कलेजे के सीने में सुरताओं चिपकाने लगे माँ और आंचल में छुपाने लगे। अंत में ये माँ और पिता और बेटा ये तीनों चलकर बस और अंत में महाराज दशरथ जी जिस प्रकार से कर्म एक पिता का करना चाहिए उस प्रकार से वो पुत्र बन करके इनका अगन संस्कार और दान ये सब महाराज दशरथ जी किए होता। तो यहाँ महाराज दशरथ जी कहते हैं प्राण प्रीति
सीताराम सीताराम